नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो कितना परेशान होते हैं। जिनके घर में लड्डू गोपाल है, और अक्सर आपने देखा होगा कि सब लोगों ने लड्डू गोपाल को अपने घर में रखा हुआ है और उनकी पूजा भी करते हैं, उनका डेली श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और उनको भोग भी लगाते हैं। लेकिन भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो डेली कोई न कोई हमारे साथ मुसीबत आती ही रहती है। मतलब हमारे साथ कोई न कोई समस्या खड़ी ही हो जाती है। कभी हम शरीर को लेके परेशान होते हैं, कभी कोई रोग होता है, कभी घर में आर्थिक तंगी होती है। अक्सर हम देखेंगे परेशान ही होते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब जब हम पूजा पाठ करते हैं या किसी मूर्ति को घर में लेकर आते हैं तो हमारे मन में यही शंका होता है कि देखो, जब से मैं इस मूर्ति को घर में लेके आई हूँ तभी से मैं परेशान हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे भगवान होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो हमारी परीक्षा तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्त को कभी परेशान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इस कलयुग में, मतलब कहते ना, सात्विक तरीके से रहकर नियम संयम के साथ कोई भी पूजा नहीं कर सकता है। क्योंकि हम डेली दिनचर्या में देखेंगे इतने व्यस्त रहते हैं, ना हम भगवान की पूजा करने में उतनी सफाई कर पाते हैं, ना उनका सही से भोग लगा पाते हैं, ना हम प्रातः काल उठकर उनकी पूजा कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप मतलब हम ले तो आते हैं, जहाँ से जाएंगे मूर्तियाँ उठा के तो लेकर आ जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उनका पूजा करते हैं, कुछ दिन बाद नहीं कर पाते हैं सही से, फिर हमें कष्ट मिलने लगता है। क्योंकि अगर आप घर में भगवान को, जैसे कि लड्डू गोपाल को घर में लेकर आते हैं तो नियम यही है कि हमें उनका विधिवत प्रातःकालीन उठ के नियम संयम से उनका पूजा करना चाहिए, उनके लिए भोग लगाना चाहिए, उनको नए नए वस्त्र पहनाना चाहिए, उनको नई ज्वेलरी पहनाना चाहिए, उनको श्रृंगार करना चाहिए और उनकी आरती भी करनी चाहिए और उनसे बातें भी करनी चाहिए। फिर हमें शाम को उनको सुलाना भी चाहिए। लेकिन कुछ दिन तो होता है भक्तों, धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि कुछ दिन तो कर पाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने लाइफ में कि सोचते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाने लगते हैं। जहाँ हम इतना ज़्यादा भोग, जैसे 56 भोग लगा रहे हैं तो अब मिश्री का ही भोग लगा रहे हैं, फिर दूध का भोग लगा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी भी एक फैमिली होती है, मतलब हमारे घर में भी बच्चे हैं, पति हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। तो शुरू में तो कर पाते हैं, लेकिन बाद में नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि हम भगवान को, अगर लड्डू गोपाल को लाते हैं तो वो हमारे भगवान ही हैं। हम अपने बच्चों को तो लहसुन प्याज वाला चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन उनको नहीं दे सकते हैं। भले ही हम उनको बालक रूप समझ रहे हैं, लेकिन बालक रूप समझने का ये मतलब नहीं होता है कि हम उनको गंदगी से खाना खिलाएं, उनका साफ सफाई न रखें, उनका बिस्तर न चेंज करें दोस्तों। और यही सब चीज़ें, यही सब गलतियां हमारे साथ हो जाती हैं। इसी वजह से हम परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, कोई न कोई समस्या आती रहती है। हम यही सोचते हैं कि नहीं, अब इनको मैंने बालक समझ लिया तो अब इनको मुझे अपने साथ ही रखना है, साथ ही सुलाना है, खिलाना है। लेकिन नहीं भक्तों, ये हमारे भगवान हैं, तो भगवान को भगवान के तरीके से ही समझिए, उनको अच्छे से पूजा पाठ करिए, साफ सफाई रखिए और जितना कर सकते हैं आप उतना ही करिए। भगवान आपके ऊपर कृपा जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास।